हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्योरेटिकल पार्ट और उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है सीक्वेंस। व्हाट डू यू मीन बाय द सीक्वेंस? सम नंबर अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिफिनिट रूल आर सेड टू बी द सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया टी एन इक्वस टू 2n+1 इस फॉर्म में दिया गया है, तो अगर आपको n पुट करेंगे n इक्वस टू 1 तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, t1 इक्वस टू 3 हो जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा। फिर 3 पुट करेंगे, इस तरीके से 7 9 11 इस तरीके से सिमिलर वे में आगे आता जाएगा। तो जो नंबर आते हैं 3 5 7 9 11 दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया सीक्वेंस। आगे देखते हैं प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन अ सीक्वेंस विच फॉलो अ डिफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड द प्रोग्रेशन। कोई अगर सीक्वेंस दिया गया है तो वो डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसे ये आपका हो गया, तो इसी के क्या बोला जाता है? प्रोग्रेशन बोला जाता है। फिर इसके बाद मेन पॉइंट आता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें बोला गया है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। मीन्स यहाँ पे फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म, जितने भी टर्म होंगे 1 by 1 उसमें आपको एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के अलावा इसके आगे जितने भी टर्म रहेंगे सब में सिमिलर नंबर इस तरीके से ऐड हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, यानी जो फिक्स्ड नंबर सब में ऐड होगा वो आपको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है आपका। और यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट रखना है, रिमेंबर याद रखना है कि जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 4 2 4 6 8, तो इसमें आपका ये जो फर्स्ट टर्म है 2 है, कॉमन डिफरेंस जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं हमेशा सिमिलर वे में सेम आना चाहिए। तो जो बोला गया था एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, तो देखिए 2 में 2 प्लस किया गया 4, 4 में 2 प्लस किया गया 6, 6 में 2 प्लस किया गया 8। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म और ये एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, तो जो ये 2 प्लस हो रहा है सब में, इसको बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपका होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से a प्लस 5d, इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, मीन्स अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप किसी भी अर्थमेटिक को इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे a इक्वस टू 2 पता है, a इक्वस टू और d इक्वस टू 5 पता है, तो सबसे पहले a इक्वस टू 2 लिखोगे, d इक्वस टू a प्लस डी करोगे सेकेंड टर्म में, a प्लस 2d, मतलब इन वैल्यू को सॉल्व करके आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। फिर इसके बाद आ रहा है यहाँ पे nth टर्म ऑफ द एपी, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे टी एन इक्वस टू है a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे टी एन क्या है? nth टर्म है, a इक्वस टू फर्स्ट टर्म है, n इक्वस टू नंबर ऑफ टर्म है, d इक्वस टू कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कहीं भी, मान लीजिए ए पी है 2 4 6 या फिर 3 6 9, इस तरीके से इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का, तो ये माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये टर्म माइनस ये टर्म, तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस क्या है? फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सीक्वेंस है 3 6 1 3, लेकिन यहाँ पे फिर मिसिंग हो जाएगा, मैं दूसरा एग्जाम यहाँ पे जैसे ले लेते हैं 3 6 9 12 इस तरीके से। तो जो कॉमन डिफरेंस डी होता है 6 माइनस 3, फिर 9 माइनस 6, ये सब में क्या आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, n नंबर ऑफ टर्म है। ठीक, तो ये है फार्मूले जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज से डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे सारे फार्मूले और इसकी थ्योरी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। आगे सम ऑफ n टर्म ऑफ द ए पी, इसमें क्या है? एस एन इक्वस टू n बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन इक्वस टू कभी कभी लास्ट टर्म एल के फॉर्म में दिया है, तो अगर आपके पास डी नहीं है और तो आप लास्ट टर्म दिया गया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और नहीं तो ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस एन है ये क्या है? सम ऑफ nth टर्म
n नंबर ऑफ टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म है, फिर इसके बाद l जो है यहाँ पे जो आया है ये लास्ट टर्म है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लास। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की जो वीडियो आपको बनाई जा रही हैं तो प्रॉपर समय पे मिल सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।